चलें, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आपको बटन समझा रहा था कि बटन जो है ऑन प्रेस्ड जो है ये एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे, या ऑन टैप एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि बटन के बहुत सारे टाइप हैं। तो कोई ऑन प्रेस करता है, कोई ऑन टैप करता है, तो हम उसको भी देखेंगे। तो इनके बॉडीज़ में जो भी फंक्शन होगा ना, वो जैसे ही हम इनको क्लिक करेंगे तो वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। कोई भी नंबर है, कोई भी ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमारा एग्जीक्यूट होना है। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है ना इसमें, एक तो ये बटन वाली मतलब प्रॉपर्टी हो गई, और दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इसका चाइल्ड, कि हम इसमें चाइल्ड कौन सा पास कर रहे हैं। ठीक है, चाइल्ड हम इसमें इस तरह से टेक्स्ट भी पास कर सकते हैं कि हम कुछ टेक्स्ट में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे क्लिक मी लिखा हुआ है। तो देखें ये क्लिक मी डायरेक्ट तो नहीं आ गया ना इस पर, इसको भी क्लिक मी यहाँ पे कुछ देने के लिए इसको चाइल्ड, हमने यहाँ पे चाइल्ड लिखना है और उसमें ये टेक्स्ट लिखना है। हम यहाँ पे चाहें तो टेक्स्ट लिखा है, हम चाहें यहाँ पे तो आइकॉन में अंदर बटन में अंदर आइकॉन भी दे सकते हैं। तो हमें बटन में अंदर अगर आइकॉन देना होगा तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आइकॉन, और यहाँ पे फिर इससे बॉडी देके इसकी प्रॉपर्टी होती है आइकॉन्स डॉट, मैं लिख लेता हूँ प्रोफाइल, यहाँ ऐड का आइकॉन मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या शो होगा, प्लस शो हो जाएगा। यहाँ पे ये फ्लटर का आइकॉन कॉल होगा और यहाँ पे प्लस शो हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक मी की जगह पे। ठीक है, तो इस तरह से बटन में ये दोनों चीज़ें याद रखें कि एक ऑन प्रेस होता है या ऑन टैप होता है, जो भी उसकी नेचर है बटन की, और इसके अलावा एक चाइल्ड होता है जो यहाँ पे टेक्स्ट शो करवाता है। ठीक है, अच्छा, तो हम आ जाते हैं अगेन यहाँ पे। देखें फ्लोटिंग एक्शन बटन जैसे ही मैंने यहाँ पे किया है, और मैंने यहाँ पे ये तो इसकी डायरेक्ट जो है ना रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी जो कि हमने दे दी, लेकिन इसमें मैंने कुछ कोड लिखा नहीं है, तो मतलब ये कुछ भी नहीं करेगा बटन। तो यहाँ पे इफ़ आप देखें तो यहाँ पे ये वाला बटन आ चुका है। देखिए फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है मतलब कि ये राइट साइड पे। अभी आप मुझे एग्जांपल बताएं कि कौन सी एप्लीकेशन आपने देखी हैं मोबाइल ऐप्स जिनमें इस तरह से बटन होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो कि हम डेली यूज़ करते हैं वो कौन सी है, और इसके अलावा आपने कौन सी देखी है? या व्हाट्सएप में इस तरह से बटन होता है, इसको कहते हैं हम फ्लोटिंग एक्शन बटन। और इसके अलावा एप्लीकेशन कोई बताए ना, व्हाट्सएप के अलावा आपने कोई यूज़ की है? या टेलीग्राम और स्नैपचैट वगैरह में भी है, या इंस्टा में तो नहीं है, स्नैपचैट में भी आई थिंक होता है ना इस तरह से बटन। हाँ उसमें भी है, सही है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन आ चुका। अभी आप में से जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मुझे देना है चाइल्ड, और मुझे चाइल्ड में क्या देना है, मुझे यहाँ पे जस्ट एक प्लस का आइकॉन शो करना है। तो मैं क्या करूँगा, चाइल्ड, और यहाँ पे करूँगा आइकॉन, और मुझे आइकॉन्स डॉट मैं कर देता हूँ ऐड या प्लस या कुछ, हाँ ऐड है। तो मैंने इसको कर दिया ऐड, और मैंने कर दिया कंट्रोल एस। तो ये देखें छोटा सा प्लस यहाँ पे। इफ़ आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल पतला सा प्लस लग रहा है तो मैं इसकी साइज़ बढ़ा दूँ, तो आई थिंक इसकी साइज़ होती है, हाँ साइज़ मैंने कर दी इसकी 30। तो यहाँ पे आके कंट्रोल एस, देखें थोड़ी सी साइज़ बड़ी हुई है, तो कर देता हूँ 50। ये देखें बहुत बड़ा यहाँ पे प्लस हो रहा है। अच्छा, हम इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, वो इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं करूँगा कलर्स डॉट, हम करते हैं ब्लैक ऑलरेडी है, हम करते हैं हमारा ये एम्बर ऊपर वाला कलर, इससे मैच करते हैं। तो देखें इस बटन के प्लस का कलर चेंज हो चुका। ठीक है, इस तरह से हम इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि हम इसका कलर जो और भी बटन चेंज भी कर सकते हैं, और इस बटन के साथ साथ कुछ और भी रख सकते हैं। लाइक इफ़ मैं यहाँ पे कॉलम ऐड करके और इसमें कुछ बटन भी रखूँ, और कुछ और साथ में कोई और टेक्स्ट भी रखूँ ताकि वो बड़ा हो जाए बटन, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्लोटिंग एक्शन बटन हमारा हो चुका है इसमें। इसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, इसके अलावा ड्रायर है हमारा, और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ये हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन। अच्छा, ऑन प्रेस में हम कुछ भी, ऑन प्रेस वाला जो है ना, ये सारे मेथड हम देखेंगे किस तरह से हम इसमें कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और किस तरह से वो जो है ना हमें कुछ यूआई को उनके बीच में कोई ऑपरेशन शो करवाता है। अच्छा, इसके अलावा फ्लोटिंग एक्शन बटन देखा हमने, और क्या है हमारे पास, और है हमारे पास ड्रावर है, और इसके अलावा बॉटम टैब बार है। अच्छा, तो ड्रावर में हम करते हैं, मैंने ये दे दिया, और इसमें हम करते हैं यहाँ पे, हाँ इसको कोई विजेट प्रोवाइड करते हैं।
एक्चुअली ये ड्रावर क्या होता है कि यहाँ पे हम फिर ये जो है ना कॉन्सेप्ट आ जाता है नेविगेशन वाला, कि हम यहाँ पे ड्रावर दिया और ड्रायर दिया यहाँ पे, और इससे हम क्या करते हैं कि स्क्रीन को नेविगेट कराते हैं, लाइक एक अलग से विजेट बनाते हैं जिसको हम नेविगेट कराते हैं फिर यहाँ पे। तो वो एक अलग से, एक्चुअल में वो एक अलग से स्क्रीन होती है जो कि यहाँ पे आपको शो होती है, लेकिन ये यहाँ पे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रहने देता हूँ फ़िलहाल मैं आ जाता हूँ इस पे नेविगेशन, बॉटम नेविगेशन पे। तो ड्रावर वाला जो है ये कॉन्सेप्ट है ना, हम इसको ये करेंगे कि जब नेविगेशन वाला हम नेविगेशन पढ़ रहे होंगे तो उसमें मैं आपको क्लियर करा दूंगा। बहरहाल होता है इस तरह है कि हम जैसे ये कर ड्रावर देते हैं तो उसको हम एक विजेट प्रोवाइड करते हैं। विजेट मतलब कोई क्लास बना के उसको प्रोवाइड करते हैं और उसमें एलिमेंट्स रख देते हैं। इफ़ आप यहाँ पे देखें तो इसके फॉल ड्रावर, हाँ इस तरह ही है। तो इसमें फिर वो वाला विजेट हम यहाँ पे असाइन करेंगे, लाइक कुछ भी उसकी साइज़ और विड्थ हम दे देते हैं, और फिर उसको हम जो है ना यहाँ पे जस्ट इसकी प्रॉपर्टी में वो यहाँ पे सिर्फ डिफ़ाइन कर देते हैं और वो यहाँ पे हमारे पास नेविगेट होके आता है। इसमें एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि हम इसमें एक चेक लगाते हैं कि इफ़ वो ओपन है तो हमारा उस बटन पे, इस बटन पे प्रेस करने पे क्लोज़ हो जाए, और इफ़ वो ओपन नहीं है तो इस बटन पे क्लिक करने से वो ओपन हो जाए। ठीक है, तो हम इसको नेविगेशन वाली क्लास में ज़्यादा से देखेंगे अच्छे से। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है यहाँ पे आ जाता है जो हमारा ये बॉटम नेविगेशन बार, हाँ ये वाला बॉटम नेविगेशन बार। बॉटम नेविगेशन बार क्या है, इफ़ आप यहाँ पे आएँ बॉटम नेविगेशन बार, और मैं आता हूँ बॉटम नेविगेशन बार यहाँ पे, और इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एनी हाउ में रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पे देनी है। ये देखें बॉटम नेविगेशन बार में होता है आइटम्स यहाँ पे, क्योंकि बॉटम नेविगेशन बार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे आ जाता है आइटम्स, और आइटम में फिर हम दे सकते हैं बॉटम नेविगेशन बार आइटम, और यहाँ पे उस आइटम का आइकॉन देंगे, आइकॉन, और यहाँ पे आइकॉन्स डॉट फॉर सपोज होम। ठीक है, मैंने होम दे दिया और मैं इसको कर रहा हूँ कंट्रोल एस। तो यहाँ पे हमारे पास एरर है नेविगेशन बार आइटम्स लेंथ ग्रेटर देन 2। अच्छा ठीक है, ये बोल रहा है देखें यहाँ पे कि बॉटम नेविगेशन फ्लटर बॉटम नेविगेशन बार डॉट आइटम्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब आइटम्स की हमें जो है ना लेंथ वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 देनी है। मतलब हम सिंगल यहाँ पे एक आइटम प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे दूसरा आइटम भी देना होगा। तो मैं क्विकली यहाँ पे कर देता हूँ बॉटम नेविगेशन, सॉरी इसकी बॉडी में नहीं, यहाँ पे बॉटम नेविगेशन बार आइटम, और मैंने कर दिया इसको आइकॉन, और आइकॉन्स डॉट यहाँ पे कर देता हूँ, क्या करें हम प्रोफाइल। अच्छा प्रोफाइल करेंगे तो कोई भी हम आइकॉन दे सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैं देता हूँ पैलेट, ये वाला। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे दे दिया और मैं कर रहा हूँ इसको कंट्रोल एस। अगेन यहाँ पे एरर है, मैं इसको अगेन रीरन कर लेता हूँ। हमने दो तो दे दिए, आई थिंक ग्रेटर देन और इक्वल टू था, मैं हम तीसरा भी डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया बॉटम नेविगेशन बार और आइकॉन, और आइकॉन्स डॉट मैं कुछ भी दे देता हूँ ऐड। अच्छा अगेन हमारा एरर है, यहाँ पे देखते हैं क्या है। आइटम डॉट एवरी बॉटम आइटम डॉट लेबल नॉट इक्वल टू नल। ओके, आइटम डॉट लेबल एवरी आइटम मस्ट हैव अ नॉन नल लेबल। अच्छा आइटम के बारे में हमें क्या है कि उसको लेबल भी देनी है। आइटम की लेबल किस तरह से दे सकते हैं, अभी लेबलिंग का आई थिंक यहाँ पे होगा। बॉटम नेविगेशन बार यहाँ पे आ चुका, और इसके अलावा लेबल, हाँ लेबल यहाँ पे है, तो हमारा ये है होम, और इसके अलावा लेबल आई थिंक टेक्स्ट विजेट। लेबल देखें क्या एक्सेप्ट करता है, लेबल करता है स्ट्रिंग एक्सेप्ट, तो यहाँ पे होगा होम, और यहाँ पे होगा यहाँ पे पहले मुझे कॉमा देना होगा, और कॉमा देने के बाद में अगेन यहाँ पे लेबल जो कि उसके आइकॉन के नीचे शो होता है। जैसे कि आपने लिंक्डइन में देखा कि होम होता है और उसके अलावा प्रोफाइल होता है,
और शायद मैसेजेस, जॉब्स वगैरह वो जो ऑप्शंस आते हैं उस पर। और मैं इस पर कर देता हूँ कलर्स। जस्ट मैंने यहाँ पे ऐसे ही लेबल लगा दी है एक डेमो, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेबल और एड। ठीक है, मैंने कर दिया इसको कंट्रोल एस, और ये हमारा आ चुका। अच्छा, ये दो एरर आए थे इफ़ आपको याद हो। एक आया था कि जैसे ही कि हमने यहाँ पे बॉटम नेविगेशन बार डिफ़ाइन की, तो वो बोला था कि हम ग्रेटर देन टू देनी, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, मतलब कम से कम यहाँ पे दो होनी चाहिए, क्योंकि ये एक यहाँ पे किस तरह से शो हो, अगर दो होती है ना तो वो एक यहाँ पे आ जाती है, एक यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से। तो दो रिक्वायर थी। इसके अलावा दूसरा एरर क्या आया, जब हमने दो दी तो उसके बाद हमारे पास एरर आया कि लेबल्स एनी हाउ देनी है, तो हमने ये लेबल्स भी डिफ़ाइन कर दी। ठीक है, अभी हमारी एप्लीकेशन कुछ थोड़ी सी अच्छी लग रही है कि कोई मतलब सेंस आ रहा है कि या दैट इज़ अ मोबाइल स्क्रीन, राइट। तो यहाँ तक किसी को इशू? अच्छा, आप बोल रहे होंगे ये यहाँ पे लाइंस क्यों आ रही हैं। मैं जल्दी से जाता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेंस को ऑफ। लेंस जो है हमें ये शायद तो यहाँ से ऑफ करने से हमें हो जाएगा क्लोज। हाँ, और मैं आ जाता हूँ अगेन यहाँ पे, और अगेन ये बोला है डिपेंडेंसी में करना है। मैं जस्ट ये आपके लाइंस जो है ना तंग कर रही हैं बार बार, इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ अगर टर्मिनल में, और मैंने लिखना है फ्लैटर ऑब्जेक्ट, मैंने कर दिया वीकनेस। तो अभी हमें ये वाला इशू नहीं देखने को मिलेगा, आई थिंक सो। हाँ देखें, बिकॉज वो लाइंस तंग कर रही थी। वो जस्ट सजेशन होती हैं हमारे यहाँ एक अच्छी कोड प्रैक्टिस के लिए कि आप इन लेंस को यूज़ करें, जिससे क्या होगा कि हमारा जो है ना एप्लीकेशन अच्छी वो, मतलब वो जो है ना इफ़ेक्टिव बनेगी। ज़्यादा कांस्टेंट वगैरह यूज़ करेंगे तो वो यहाँ पे रेंडर यूआई को बार बार नहीं करना पड़ेगा, जो कि स्टैटिक यूआई होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई इशू? या शायन आपने अच्छी बात कही कि कोड को अपलोड कर देना चाहिए अभी तक, जो कि हमने किया है। मैं कोड को भी अपलोड कर देता हूँ, और इसके अलावा हमारे पास कहाँ गया हमारा, मैं यहाँ पे नीचे नीचे कोड को अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे देते हैं H2 हेडर, और यहाँ पे करते हैं इसके फॉल की कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने, चलो मैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है चलें, वो आप खुद देख लीजिएगा कि कौन कौन सी हमने इसमें यूज़ की। और मैं अभी करता हूँ कोड, और मैंने ये कर दिया कोड को पेस्ट। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल भी, जस्ट आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। एपीके इतना जल्दी बताता हूँ। यहाँ पे मैं स्क्रीन शॉट इसका भी रख देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि ये कोड से इससे क्या जनरेट हुआ, क्या बिल्ड हुआ है। ठीक है, और मैंने कर दिया इसको इस तरह से, और मैंने उठाया इसको यहाँ से, और मैंने रखा इसको यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट भी यहाँ पे शो हो रहा है। मुझे देना है यहाँ पे टेक्स्ट, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देना है टेक्स्ट और आउटपुट H3, यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन। ठीक है गाइस, तो ये हमने कोड और ये चीज़ें रख दी हैं। अच्छा, हम अगेन चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना है, 9:23, बहुत टाइम पड़ा है अभी। एपीके की हसन, एपीके की एक ही कमांड है यहाँ पे। इफ़ आप एपीके बनाना चाहें तो चलें एपीके बनाते हैं इसकी। यहाँ पे क्या करना होगा कि फ्लटर बिल्ड एपीके, यहाँ से भी हो जाती है, बटन से भी मुझे याद नहीं, बिकॉज मैं कमांड्स पे ज़्यादा काम करता हूँ। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे आके बिल्ड में, और यहाँ पे बिल्ड में आके यहाँ पे बिल्ड एपीके। ठीक है, इफ़ आप बिल्ड से बनाना चाहें तो यहाँ पे बिल्ड में आके यहाँ पे बिल्ड एपीके, और इसमें भी VS कोड में भी कुछ इस तरह से होगा। लेकिन इफ़ आप कमांड से बनाना चाहें तो फ्लटर बिल्ड एपीके ओनली। तो ये हमारी एपीके इस तरह से बिल्ड होना स्टार्ट होती है, और ये कुछ टाइम लेती है, ये चलता रहेगा प्रोसेस, ये थोड़ा सा टाइम लेती है। ठीक है, अच्छा तो हम कहाँ पे थे,
हमने जो है नेविगेशन सॉरी इसके फोल्ड कंप्लीट कर लिया था। इसके फोल्ड के बाद हमारा क्या है, इसके फोल्ड के बाद है हमारे बटन्स। अच्छा, बटन्स में से मैंने आपको फ्लोटिंग एक्शन बटन पढ़ा दिया, तो आपको वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि बटन्स में कौन सी चीज़ें होती हैं। एक हमारा ऑन प्रेस होता है जो कि हमारा जिसमें जो भी कोड होता है वो रन होता है, और इसके अलावा हमारा होता है चाइल्ड जो कि हम उनका बटन्स के नेम्स या उनमें अगर आइकॉन रखना चाहें वो डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, तो फ्लटर में जो मोस्टली कॉमन बटन्स होते हैं वो ये होते हैं, एलिवेटेड बटन होता है, टेक्स्ट बटन होता है, आउटलाइन बटन होता है और आइकॉन बटन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे इसकी बॉडी में ही कर लेते हैं ना हम बटन्स को। हमारी कहाँ गई बॉडी, ये वाली बॉडी। ठीक है, मैंने इस बॉडी को यहाँ तक रखा था और मैंने इसको कोई चाइल्ड नहीं दिया था। अभी मैं इसको चाइल्ड देता हूँ और मैं चाइल्ड को करता हूँ कॉलम, और मैंने जस्ट कॉलम यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। और कॉलम में मैं क्या करता हूँ कि कॉलम में जो है ना एलिवेटेड बटन, सॉरी कॉलम को चिल्ड्रन तो दें, कॉलम को चिल्ड्रन, बिकॉज ये मल्टीपल चिल्ड्रन एक्सेप्ट करता है, तो हमने यहाँ पे चिल्ड्रन दे दिए। और चिल्ड्रन में मैं क्या करूँगा, एलिवेटेड बटन, हमारा पहला बटन यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मैंने एलिवेटेड बटन लिखा तो उसने एक तो ऑन प्रेस्ड खुद से ही दे दिया, बिकॉज ये रिक्वायर्ड है, ये एनी हाउ प्रॉपर्टीज़ देनी होंगी, ऑन प्रेस्ड और चाइल्ड। तो ऑन प्रेस्ड को आपने क्या करना है, फ़िलहाल यहाँ पे एम्प्टी रख दें इस तरह से। ये एनोनिमस फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे इसको एम्प्टी रख दें, बिकॉज हमें फ़िलहाल कोई बटन क्लिक करने पे कोई ऑपरेशन नहीं करना, जस्ट हमें ये देखना है कि बटन किस तरह से डिफाइन होते हैं। और यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे चाइल्ड पे आके मैंने इसको बोल देना है, मैं इसको दे रहा हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने इसको दिया कि ये है, ये जिसमें नेम लिख रहा हूँ इसका एलिवेटेड बटन। ये आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, क्लिक मी बटन, ठीक है, प्लस एड, कुछ भी। यहाँ पे जस्ट मैंने लिखा है कि एलिवेटेड बटन है ये। और मैं क्या करता हूँ, मैंने करना है यहाँ पे कंट्रोल एस, तो ये हमारा छोटा सा एलिवेटेड बटन यहाँ पे आ चुका है। लेकिन मुझे ये चाहिए सेंटर में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, और ये हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और मैंने कर दिया कंट्रोल एस। ये मैं ही कॉलम और रो में आपको यही चीज़ें पढ़ाऊँगा थोड़ी सी, ठीक है। फ़िलहाल आप इसको जैसे ये समझें कि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है कॉलम की, चीज़ों को सेंटर करने के लिए, ठीक है। तो हमारा ये सेंटर हो चुका। तो आप देखें ये है हमारा एलिवेटेड बटन। अच्छा, इसके अलावा हमारा मैंने आपको दूसरा कौन सा बताया था, टेक्स्ट बटन। हाँ, टेक्स्ट बटन से पहले आता है आउटलाइन बटन। आउटलाइन बटन मैंने इसको अगेन ये कर दिया इस तरह से फंक्शन, और मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से जस्ट, और मुझे यहाँ पे चाइल्ड में क्या करना है, चाइल्ड में हम दे देते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हमें यहाँ पे क्या देना है, ये क्या है हमारा आउटलाइन बटन, ठीक है। और हमने ये आउटलाइन बटन भी दे दिया। मैं कर रहा हूँ कंट्रोल एस, तो हमारा ये आउटलाइन बटन आ चुका है, इफ़ आपको नज़र आ रहा हो ये, लेकिन ये बिल्कुल भी इसके साथ अटैच्ड है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, बिकॉज इसमें थोड़ा सा स्पेस देने के लिए मुझे यूज़ करना है साइज़ बॉक्स। हमने ये पहले भी किया था, सॉरी साइज्ड बॉक्स, और मैं इसको हाइट दे देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉमा दे दी और मैं कर रहा हूँ कंट्रोल एस। तो देखें ये इस तरह से बटन आ चुके हैं। मैं जो है ना ब्लू का कलर चेंज करता हूँ, हम इसका कलर ख़त्म कर देते हैं ताकि आपको ये चीज़ें नज़र आएँ। हमने ये कलर कहाँ पे डिफ़ाइन कर किया था, हाँ यहाँ पे। ये मैं इस कलर को फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ओहो, ये तो और ज़्यादा और भी नहीं आ रहे। चले हम इनको बटन्स को कलर दे देते हैं ना, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये समझ लें, फिर प्रॉपर्टी में आपको बाद में समझाऊँगा। एक मिनट, हम थर्ड बटन कर लेते हैं डिफ़ाइन, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं इन बटन्स की। तो हमने यहाँ पे आके यहाँ पे आउटलाइन बटन भी दे दिया। मुझे अगेन यहाँ पे साइज़ बॉक्स देना होगा, साइज्ड बॉक्स देना होगा, बिकॉज यहाँ पे जब मैं तीसरा बटन डिफ़ाइन करूँगा तो वो फिर से क्या होगा कि यहाँ पे आउटलाइन के साथ मिल जाएगा। मुझे देनी है हाइट 50 पिक्सल, और मैंने कर दिया यहाँ पे कंट्रोल एस, तो ये खुद ब खुद हाइट आ चुकी है। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट बटन, ठीक है। मैंने दे दिया टेक्स्ट बटन, और यहाँ पे कर दिया इस तरह से, और यहाँ पे आके चाइल्ड को मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे दे देना है टेक्स्ट बटन, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हो चुका। अच्छा, यहाँ पे जस्ट इस तरह से नहीं, इस तरह से विजेट देना है, और मैंने ये कर दिया यहाँ पे इस तरह से। ये हमारा टेक्स्ट बटन भी आ चुका है। देखें टेक्स्ट बटन कुछ इस तरह से होता है। और इसके अलावा हमारा फाइनल जो रहता है
वो हमारा छोटा सा प्यारा सा आइकॉन बटन जो कि सब यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया हाइट 50 पिक्सल्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों? यहाँ पे हमने कॉमा नहीं दी। अच्छा, तो 50 पिक्सल्स मैंने इसको दे दिया और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आइकॉन। अभी देखिएगा आइकॉन बटन में एक चीज़ डिफरेंट आएगी इन सारे बटन से। देखिए ऑन प्रेस तो सेम आया है सब में, लेकिन ऑन प्रेस के अलावा जो डिफरेंट चीज़ आई है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मुझे आइकॉन देना होगा एनी हाउ। यहाँ पे सिर्फ चार्ज देना है, लेकिन यहाँ पे आइकॉन देना है। तो आइकॉन को करते हैं हम आइकॉन और आइकॉन्स, ठीक है। आइकॉन विजिट होता है और आइकॉन इसकी प्रॉपर्टी होती है कि हम यहाँ पे कोई भी आइकॉन डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये आइकॉन ऑलरेडी है ना, तो इसको हम जस्ट यहाँ पे इस तरह से भी दे सकते हैं शायद, आइकॉन्स डॉट, हाँ आइकॉन्स डॉट, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी ले रहा है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको AC यूनिट। चलो ठीक है, यहाँ पे इस तरह से the argument type icon data can be assigned to the parameter type widget icons। और यहाँ पे ये क्या एक्सेप्ट करता है, देखिए ये एक्सेप्ट करता है आइकॉन डॉट, हाँ आइकॉन्स। चलो क्या हुआ, आइकॉन्स आइकॉन्स डॉट, अच्छा ये यहाँ पे विजेट तो एक्सेप्ट कर रहा है ये वाला, और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आइकॉन्स डॉट, हाँ इस तरह से प्रीवियस टाइम की तरह ही था, जस्ट हम यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे थे, शायद मैंने यहाँ पे एस दिया या कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे इस वजह से एरर रहा था। अच्छा आप देखिए ये आइकॉन बटन इस तरह से होता है जस्ट, और इसमें हम नहीं, मतलब ये सिर्फ इस तरह से ही होगा बटन सिर्फ, हाँ टेक्स्ट भी इसमें दे सकते हैं बाय द वे। यहाँ पे देखिए मैं भी लेबल हो उसकी, हाँ लेबल होनी तो चाहिए। सर कंटेनर में बैकग्राउंड कलर दे दे ज़्यादा साथ, हाँ सही मैं से समझ कंटेनर में दे आएगा। रहा हूँ, जी दे रहा हूँ। अच्छा इसकी लेबल नहीं है, वैसे इसको टेक्स्ट अगर हम देना चाहें तो यहाँ पे आई थिंक होती है कुछ इस तरह से, आइकॉन साइज़, विजुअल पैडिंग, अलाइनमेंट, कलर, होवर, स्प्लैश, कलर, डिसेबल कलर, फोकस, टूल टिप, स्टाइल। अच्छा नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ ये बटन ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं इसको कलर दे देता हूँ, हम कौन सा कलर दें ताकि आपको ज़्यादा विजिबल हो। या मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी मैं थोड़ी सी साइज़ भी बढ़ा देता हूँ ना। हम यहाँ पे कलर करते हैं ग्रे करके, देखें मैंने कर दिया ग्रे, ग्रे भी शो हो रहा है लेकिन इतना ख़ास नहीं। मैं इसको साइज़ बढ़ा देता हूँ एक्चुअली, रिस्पॉन्सिव, देखें अभी कुछ नज़र आ रहा है, बाय द वे इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बटन्स ही हैं। ये इफ़ आप थोड़ा सा मोबाइल के स्क्रीन को जूम करके देखें, ये एलिवेटेड बटन में ये है, ये एलिवेटेड बटन में ना छोटी सी एलिवेशन होती है और ये बॉर्डर होता है इस तरह से, मतलब इस तरह से, और एलिवेशन होती है। चलें इसकी साइज़ बड़ी कर लेते हैं बटन्स की, ये करते हैं हम। इसकी साइज़ बड़ी करने के लिए इनकी API में अभी चेंज आया है कुछ टाइम पहले, वैसे हम डायरेक्ट साइज़ को कॉल करके बड़ा कर लेते थे, लेकिन इसकी साइज़ इसमें API में चेंज आया है एक, आई थिंक फ्लटर की तरफ से। मैं देखता हूँ यहाँ पे, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे है ऑन प्रेस्ड, ऑन लॉन्ग प्रेस, होवर, स्टाइल, हम बटन स्टाइल, और यहाँ पे डायरेक्ट साइज़ का नहीं, हम बटन स्टाइल, ये बटन स्टाइल, और मैंने देना है यहाँ पे बटन स्टाइल में देखिए साइज़ है, विजिट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट स्टाइल, कलर, डबल एलिवेशन, साइज़, हाँ मिनिमम साइज़, विजिट डॉट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ इस तरह से, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ इस तरह से है कि जैसे ये देखें, ये वाली साइज़ है ना, यहाँ पे ये मैक्सिमम साइज़ हमें ये देना होता है कुछ इस तरह से शायद,
फिक्स साइज़ आइकॉन साइज़, हाँ मैक्सिमम साइज़, और यहाँ पे इस तरह से। वैसे ये पहले डायरेक्ट हो जाता था, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस आई हैं अभी न्यू एपीआई में। यहाँ पे साइज़ नंबर नहीं एक्सेप्ट करता, ये एक्सेप्ट करता है एक्चुअली विजेट प्रॉपर्टी, स्टेट प्रॉपर्टी साइज़ और मैक्सिमम साइज़। मैं 1 मिनट गूगल कर लेता हूँ। यहाँ पे फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन में अगर हम जाएं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा इसका एग्जांपल। यहाँ पे हम आ जाते हैं एलिवेशन, स्टाइल, हम अगर यहाँ पे आते हैं तो बटन की एलिवेशन की साइज़ यहाँ पे स्टाइल में स्टाइल है, और यहाँ पे स्टाइल में अगर हम देखें एलिवेशन स्टाइल फॉर्म टेक्स्ट स्टाइल कांस्टेंट, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़, अच्छा यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ डिफाइन है। इसमें देता हूँ इसको यहाँ पे, और मैं करता हूँ इसको यहाँ पे ट्राई। यहाँ पे हम करते हैं साइज़, और नहीं टेक्स्ट साइज़, टेक्स्ट स्टाइल, विजिट स्टेट प्रॉपर्टी। इसकी एपीआई में कुछ चेंज आया है। मैं इसका जो है ना आपको कोड सेंड कर दूंगा। मैं इसको चेंज करके उसमें जो है ना लगा दूंगा। इसमें ये रिसेंटली इशू हुआ है, पहले नहीं था। ये रिसेंटली इसकी प्रॉपर्टी में कोई इशू आया है, मतलब कोई न्यू अपडेट आई है, जिसके वजह से हमें विजिट स्टेट प्रॉपर्टी देनी होती है यहाँ पे। वैसे ये स्टेट प्रॉपर्टी नहीं देनी होती थी, मैंने ये किया था, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि किस तरह से वो किया था मैंने। ठीक है, चले फ़िलहाल आप यहाँ से आइडिया लगा लें, वरना हम इसकी साइज़ बड़ी कर सकते थे। वैसे हम प्रॉपर्टी देते थे सिर्फ जस्ट सिंपल यहाँ पे, और जैसे कि मैंने दूसरी चीज़ों की जैसे इस तरह से साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ, इस तरह से होता था। लेकिन इन बटन्स में साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए हमें विजिट प्रॉपर्टी कुछ करना होता है इस तरह से। अच्छा, तो ये क्लास की तरफ मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ गाइस, मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। जस्ट मिनट, हम थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लें। अच्छा, तो हमारे ये बटन्स हो चुके। बाकी ये ऑन प्रेस में हमें किस तरह से फंक्शन कॉल करना है, किस तरह से ये चीज़ें करनी है, ये हम नेक्स्ट में देखेंगे। जस्ट आपको ये बताना था कि ये बटन्स के डिफरेंस क्या हैं। एलिवेशन बटन में एक्चुअली यहाँ पे अगर इसकी साइज़ बड़ी होती तो आप देखते कि इसमें छोटा सा एक एलिवेशन आता है, लाइक एक पीछे से एक बैकग्राउंड मार्क आता है, इसलिए इसको एलिवेटेड बटन बोला जाता है। और इसके अलावा इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। इफ़ आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो इसमें आप आ जाएँ यहाँ पे एलिवेशन बटन में। यहाँ पे ऑन प्रेस का फंक्शन देखा। अच्छा, ऑन प्रेस ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ पे ऑन लॉन्ग प्रेस भी कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी हम जो है ना लॉन्ग प्रेस करते हैं चीज़ों को, लेकिन इसके लिए हमें क्योंकि वो ऑन प्रेस रिक्वायर्ड है, तो हमें वो तो एनी हाउ करना ही होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हमें फिर इसमें भले कुछ यूज़ ना करें, ऑन लॉन्ग प्रेस पे आप कोई फंक्शन चला दें, ताकि वो बटन को जब हम लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं ना, फिर वो जो रिफ्लेक्ट होती है चीज़ें, मतलब वो एक्शन परफॉर्म करता है कोई भी। ठीक है, मार्क का ऑप्शन जो होता है। या तो ये बहुत सारे, मतलब सब में ही इस तरह से ये प्रॉपर्टी होती है। और इसके अलावा हमारे पास होता है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़। अभी इन प्रॉपर्टीज़ को आप खुद से थोड़ा सा कर दीजिएगा। फोकस नोड किस तरह से वो वहाँ पे जब वो फोकस नोड शो होता है, तो ऑटो फोकस के भी और भी कुछ, क्योंकि बिकॉज फ्लटर वेब में भी यूज़ होती है, तो वेब के भी कुछ जो है ना चीज़ें इसमें आ जाती हैं हमारे पास। अच्छा, तो ये हो चुका। इसके अलावा जो फाइनल चीज़ रहती है हमारी, वो मुझे आपको पढ़ाना था यहाँ पे कॉलम में मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। अच्छा, तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट इफ़ आप यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैं इसको करता हूँ
साइज़ थोड़ी सी मैं इसकी कम कर लेता हूँ। मैं क्विकली आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा जस्ट इसका मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट का। ये इसको कर दिया यहाँ पे। अच्छा, आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे एक पी के बिल्ड हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल में कि ये कहाँ से हमें मिलेगी। यहाँ पे जो है ना फाइल में स्टोर होती है। अच्छा, तो मैं करता हूँ पहले इस कोड को यहाँ से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद मैंने कर दिया यहाँ पे, और मैं करता हूँ H2 और यहाँ पे करते हैं हम क्या देना था, हाँ बटन्स डिफ़ाइन किए ना हमने। ये मैंने कोड रख दिया है। अच्छा, इसमें वो वाला कोड भी है आई थिंक, नेविगेशन वाला भी, ठीक है, तो इसको ज़हन में रखिएगा। और इसके अलावा मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। आप अपने हिसाब से कलर वगैरह इसमें चेंज करके वो ट्राई कीजिएगा आगे फिर। कहाँ गया? स्क्रीनशॉट, और ये हमारी स्क्रीन इस तरह से। मैंने किया इसको कैप्चर, मैंने रख दिया इसको यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ H3, ठीक है, ये रख दिया है ये कोड भी। अच्छा, तो बस या टाइम अभी बस 5 मिनट में इसको फाइनल करते हैं। अभी देखें यहाँ पे, ये मैं अभी इस बटन्स को रिमूव करता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया कॉलम को रिमूव, और मैं ये फ्लोटिंग एक्शन बटन को भी रिमूव कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, और बॉटम नेविगेशन को भी रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो हमने ये, मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक बार सेमी डिफाइंड है हमारी, मैं आपको चला के दिखाऊँ। तो हमने क्या किया है बॉडी में, और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। अभी मुझे क्विकली क्या करना है, यहाँ पे मैंने दे दिया चाइल्ड, और चाइल्ड में मैं करता हूँ कॉलम प्रोवाइड अगेन, ठीक है। और कॉलम में मुझे क्या करना है, कॉलम में हमें पास करने हैं चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में हमें क्या करना है, हमें करने हैं कंटेनर। हमें 3 कंटेनर बनाने हैं यहाँ पे एक जैसे। हाइट दे देता हूँ इसकी 100, और विड्थ दे देता हूँ इसकी 100, और मैं देता हूँ इसको कलर्स डॉट ग्रीन, ठीक है। हमने इसको कलर दे दी ग्रीन, तो हमारा ये यहाँ पे आ चुका। अच्छा, अभी हम ग्रे को करते हैं, वाइट करते हैं, ठीक है। हमारा ये कलर वाइट है, तो ये मैंने एक ग्रीन कंटेनर बना दिया है यहाँ पे। और इस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और कंटेनर, और यहाँ पे एक और कंटेनर। अभी आप बताएंगे एक चीज़ और यहाँ पे क्या ऐड करनी है। अगर मैंने 3 कंटेनर डिफ़ाइन किए हैं तो कौन सी चीज़ यहाँ पे ऐड करूँ। यूआई को देखने से पहले आप में से कोई बता सकता है? साइज़ बॉक्सेस, या तो हमें यहाँ पे साइज़ बॉक्सेस यूज़ करने होंगे। मतलब रिक्वायर्ड नहीं है ये, जस्ट इसलिए कि ताकि आपको वो पता चले कि किस तरह से ये दूर हो रहे हैं आपस में से। तो मैं कर देता हूँ इसको 10। अच्छा, और मैं अगेन कर देता हूँ साइज़ बॉक्स, यहाँ पे कर देता हूँ इसको भी 10। थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया है इनमें, ठीक है। और मैंने दे दिया कोमा, और अगेन यहाँ पे दे दिया कोमा, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ इसको कंट्रोल S। तो देखें गाइस, ये इनके कलर चेंज करते हैं ना, इसको कर देते हैं ब्लैक, इसको कर चलें ब्लू, और इसको करते हैं हम ग्रीन। ओ सॉरी, ग्रीन तो था ऑलरेडी, रेड, ठीक है। और इसको करते हैं कंट्रोल S। देखिए ये तीनों बॉक्सेस आ चुके हैं हमारे। और अभी क्या करना है हमें कि ये तीनों बॉक्सेस तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये तीनों बॉक्सेस सेंटर पे हैं हमारे, और टॉप में अटैच है, ठीक है। यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है कि मुझे, इफ़ आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे देखिएगा, हाँ, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। अभी आप देखें कि करंटली इसमें 2 चीज़ें जो कि मैंने यहाँ पे भी डिफ़ाइन की हैं कि मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। यहाँ पे आके,
हाँ यहाँ पे ये मैंने दिए, कॉलम एंड रो ये दोनों के लिए है, ठीक है गाइस। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट और एंड क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। अच्छा, तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट एंड क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट क्या है कि इफ़ हम कॉलम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे इफ़ कॉलम है तो कॉलम में जो मेन एक्सिस होगा ना, मतलब जो भी उसमें एलिमेंट हैं उसकी मेन एक्सिस होगी वर्टिकली, यहाँ पे इस तरह से टॉप टू बॉटम, ठीक है। मेन एक्सिस अलाइनमेंट होगी टॉप टू बॉटम। तो अगर मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ कि यहाँ पे मेरी कॉलम में मेन एक्सिस अलाइनमेंट, और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है, और मैंने कर दिया कंट्रोल एस। तो देखिएगा ये मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर पे आ चुका। और अगर मैं इसको कर रहा हूँ मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट, यहाँ पे कर दिया मैंने एंड, तो ये मेन एक्सिस अलाइनमेंट पे, मतलब मेन एक्सिस पे कॉलम की, ये चीज़ याद रखिएगा कि कॉलम की मेन एक्सिस होती है वर्टिकल, और जब हम रो यूज़ करते हैं तो रो की मेन एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, आपको समझ में आ रहा है, कॉलम की मेन एक्सिस होती है इस तरह से, और इफ़ हम रो यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये कॉलम ही दिया है इसने, इसकी क्रॉस एक्सिस बताइए, लेकिन अगर हम रो यूज़ करेंगे तो रो की जो है ना क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट होती है इस तरह से, मतलब वो यू आई डिफाइन करते हैं। आपको समझ में आ रहा है, या चले हम उस पर हम थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं खुद से। किधर गया मेरा वो टूल, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, और मैंने यहाँ पे दे दिया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना जो है ना कंफ्यूजिंग ये टॉपिक है, वैसे है कुछ भी नहीं। मुझे इतना टाइम लग गया था इसको समझने में, मैं भूल जाता था कि मेन एक्सिस अलाइनमेंट क्या होगा, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट क्या होगा। देखें अगर दो स्क्रीन हैं इस तरह से, और यहाँ पे जो है ना मैंने कॉलम डिफ़ाइन किया हुआ है, कॉलम, ये कॉलम है यहाँ पे, फॉर सपोज कॉलम यूज़ है यहाँ पे ओनली, ठीक है। यहाँ पे कॉलम डिफाइन है, ये भी हमारा कॉलम है और ये भी, हाँ ये यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो इसकी जो है, क्या हमें ये एरो प्रोवाइड करता है, हाँ एरो प्रोवाइड कर रहा है। इसकी जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट होगी ना, वो इस तरह से टॉप टू बॉटम होगी, और इस तरह से इफ़ हमारा यहाँ पे है रो, तो रो में इफ़ हम देखें ना मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो होगी, मैं इसको लेके आता हूँ, रो में जो है ना मेन एक्सिस अलाइनमेंट होगी कुछ इस तरह से, मतलब जो भी हम यहाँ पे एलिमेंट्स देंगे ना, उसमें यहाँ पे एक एलिमेंट उठाता हूँ और इसका कलर चेंज होगा, चलें ठीक है, बाय द वे इसका कलर चेंज होना चाहिए, चेंज शेप, चेंज स्टाइल, चले मैं इसको आपको ये यहाँ पर बताऊँ, बस ये क्लियर होना चाहिए कि एक कॉलम की जो है ना मेन एक्सिस अलाइनमेंट कुछ इस तरह से होगी, और रो की जो है ना मेन एक्सिस अलाइनमेंट इस तरह से होगी, ताकि मतलब ये है कि कॉलम को हम टॉप टू बॉटम देखते हैं और रो को हम जो है ना लेफ़्ट टू राइट देखते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे इफ़ आप देखें कि मैंने यहाँ पे जो है मैं आ गया कोड में, मैं अगर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये बॉटम में है, तो मैं अगर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मेन एक्सिस अलाइनमेंट, और मैंने यहाँ पे किया है कॉलम, और अगर मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ जो है सेंटर, ठीक है, अगेन मैंने सेंटर पे किया इसको, तो ये मेन एक्सिस अलाइनमेंट पे है तो सेंटर पे इस तरह से। इफ़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रो यूज़ अभी रो में, ठीक है, और मैंने कर दिया इसको कंट्रोल एस, अभी आप देखें ये इस तरह से था, तो ये यहाँ पे किस तरह से आ चुका है, ये इस तरह से आ चुका है, ठीक है। डिफरेंस क्लियर हो रहा है, ये इस तरह से आ चुका है। और जब हम यहाँ पे चले, पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपको क्लियर है, हाँ, या करीबला ऐसा ही है कुछ, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब हम पढ़ते हैं ना, जब मैं आपको फिर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट बताऊंगा, जब हम कोडिंग करते हैं तो हम क्या है कि भूल जाते हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो हमें मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है फिर सोच के कि अच्छा चले मैंने ये गलती कर दी है, ठीक है। अच्छा, एक था मेन एक्सिस अलाइनमेंट और एक होता है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। मैं यहाँ पे फिर से अगेन कॉलम पे आ जाता हूँ, कॉलम पे मैं आ गया तो मैंने इस तरह से कर दिया, और जब मैं यहाँ पे करूँगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट तो मैंने सेंटर पे रखा है, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट किया, और यहाँ पे करना है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं स्टार्ट, ठीक है, तो मैंने कर दिया क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट। तो देखें क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट क्या होता है कि जो ये उसके अपोजिट है, जो कि रो में मेन एक्सिस अलाइनमेंट होता है,
वो कॉलम में क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट होता है, जो कॉलम में क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट होता है वो रो में मेन एक्सिस अलाइनमेंट होता है, ठीक है। तो इफ़ हम यहाँ पे आए हमारे और पे, तो इफ़ में हमने यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट देखा था। अगर हम कॉलम में क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट देखेंगे ना, तो वो कुछ इस तरह से होगा, लाइक घूम जा, इस तरह से, ठीक है। मतलब इफ़ हम कॉलम में देख रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से होता है। इफ़ हम कॉलम में क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट देखेंगे तो इस तरह से होगा, और इफ़ हम रो में क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट देखेंगे तो वो इस तरह से होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है इस तरह से कि क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट आप खुद समझ सकते हैं कि वो क्रॉस कर रहा है उस मेन कंपोनेंट को, चीज़ को, तो वो कुछ इस तरह से होगा कॉलम में, और रो में कुछ इस तरह से होगा। तो हम क्या करते हैं, इससे क्या होता है कि हम सारी स्क्रीन को कवर कर लेते हैं। अगर हम लिखते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट, फॉर सपोज यहाँ पे लिख रहे हैं स्टार्ट में, तो वो यहाँ पे चिपक जाएगा, और यहाँ पे लिख रहे हैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे भी तो दोनों सेंटर पे लिखेंगे और यहाँ पे स्टार लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे स्टार्ट और दोनों पे स्टार, तो यहाँ पे ये यहाँ पे बॉक्स चिपक जाएगा, ठीक है। और तो ये इससे क्या होता है कि हम सारी स्क्रीन को कवर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ मेन एक्सिस अलाइनमेंट होता तो हम ये टॉप टू बॉटम वाली जो है ना, यहाँ वाली वैल्यूज़ को जो है ना, ये सिर्फ सेंटर में या यहाँ पे सिर्फ इस तरह से करते हैं। लेकिन क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट किया है तो हम यहाँ पे और यहाँ पे भी कर सकते हैं इस तरह से, मतलब सारी स्क्रीन को किस तरह से कवर किया जाए, ठीक है। यहाँ हसन इस तरह से होता है कि कॉलम की प्रॉपर्टी वो रो में आ जाती है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में, और रो वाली प्रॉपर्टीज़ फिर कॉलम में आ जाती है, और मेन एक्सिस अलाइनमेंट में वो सेम ही होती है, लेकिन उसको क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में जो है ना वो इस तरह से हो जाती है। चले मैं जल्दी से क्विकली आपको रन करके दिखाऊं, फिर बस छुट्टी करते हैं। अच्छा ये आ चुका यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे कर दिया रो, तो क्या होगा कि आप देखें कि रो में जो है ना, ये हमारा मेन एक्सिस अलाइनमेंट तो हमारा जो है ना सेंटर है, तो ये रो का ये जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट ये सेंटर ही है। लेकिन क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट यहाँ पे, इसका क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो है ना, मैंने वो यहाँ पे रख दिया है स्टार्ट, तो ये स्टार्ट में आ चुका। अगर मैं इसको भी रख रहा हूँ सेंटर, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ को हम डिफ़ाइन करती हैं। तो ये थी आज की क्लास, और मैं ये वाला कोड भी रख लेता हूँ जल्दी जल्दी से। मुझे आना है यहाँ पे, H2 कॉलम एंड रो, मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस, और मैंने कर दिया कोड, मैंने यहाँ पे आपको कोड कर दिया है, और मैं यहाँ पर रख रहा हूँ H3, और यहाँ पे क्या करना है आउटपुट स्क्रीन, और मैंने यहाँ पे क्या करना है जी, असाइनमेंट में आपके साथ फिग्मा फाइल शेयर करूँगा ग्रुप में, फिग्मा फाइल एंड डेडलाइन उसकी जो है ना वो अभी मैं कर देता हूँ डिनर के बाद, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारा मेंटेन हो चुका है कोड जो भी है। और इसके अलावा आपका ये था क्वेश्चन के APK, देखें ये APK यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है, और आपको APK मिलेगी कहाँ से, ये बिल्ड तो हो चुकी है, आपने यहाँ पे लगाया PWD पाथ, देखें PWD आप जस्ट वो पाथ ओपन करना होता है कि मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ फ्लटर सखर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में फ्लटर सखर प्रोजेक्ट फाइल बना हुआ है, और इसमें प्रोजेक्ट 2 में अंदर फिर एक फाइल है प्रोजेक्ट 2, उसमें पड़ा हुआ है। तो चलते हैं यहाँ पे गाइस, 1 मिनट इसको जस्ट जल्दी जल्दी यहाँ पे आए फ्लटर सखर, और यहाँ पे प्रोजेक्ट 2, और यहाँ पे ये अगेन फोल्डर है प्रोजेक्ट 2। यहाँ पे आके आपको कहाँ पे मिलेगी APK, यहाँ पे आके आपको मिलेगी APK बिल्ड में आएंगे, बिल्ड में से आएंगे आप ऐप में, और ऐप में से आप आएंगे आउटपुट्स पे, और आउटपुट से आएंगे आप फ्लटर APK पे, और फ्लटर APK पे आने के बाद आपको ये वाली उठानी है, ये वाली 3rd नंबर पे जो होती है ना, ऐप रिलीज डॉट APK, ये हमारी APK आप कहाँ भी इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, ये APK मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ना, लेकिन मैं स्क्रीन को पहले कर देता हूँ स्टॉप,
अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये वाली ग्रुप में शेयर हो जाएगी तो आप इसको इंस्टॉल करके देखिएगा। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और मैंने वो एपीके, छोटी सी एपीके आपके साथ शेयर कर दी है। ठीक है गाइस, तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो भले बता दें, अदरवाइज़ भले लीव कर दें। सर क्रोम में एक एमुलेटर कैसे खोलते हैं? जी, गूगल क्रोम में एमुलेटर कैसे खोलते हैं? गूगल क्रोम में एमुलेटर जस्ट आप वहाँ पे नीचे जो है ना, एफ आप नहीं, लिस्ट, मेरे एंड्रॉइड स्टूडियो भी है, एमुलेटर भी है, लेकिन जब वो लिस्ट खोलती हूँ तो उस पे जाकर मेरे पास क्रोम का ऑप्शन नहीं आता है। वहाँ पे आपके पास क्रोम इंस्टॉल्ड है सिस्टम में, पीसी में? हाँ, मेरे लैपटॉप पे क्रोम इंस्टॉल है, अच्छा, गूगल क्रोम इंस्टॉल है। तो एज और आपने कोई और ब्राउज़र यूज़ किया है, वो हो रहा है? वो एक और भी है। हाँ, तो जस्ट जहाँ से हम वो मोबाइल डिवाइस सेलेक्ट करते हैं ना, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन आएगा क्रोम का। ओके, मैं हाँ दोबारा हाँ, ट्राई आप ट्राई करूँगी। करें। और या रामदिल, मुझे क्वेश्चन आपका नज़र आ रहा है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हमें कैसे पता चले कि हम चिल्ड्रेन लगाएं या चाइल्ड लगाएं। बिल्कुल, तो आपको क्या करना होगा कि आपको उसकी विजिट की प्रॉपर्टी पढ़नी होगी उसकी। लाइक मोस्टली जो है ना, हमारे पास कॉलम, रो, और इसके अलावा आ जाता है हमारे पास स्टैक। ठीक है, ये जो तीन चार मोस्टली जो है ना, ये चिल्ड्रेंस एक्सेप्ट करते हैं, मतलब भी इनमें मल्टीपल हम चाइल्ड जो है ना वो दे सकते हैं। बाकी जो ऐसे कि हमारा है कंटेनर, और इसके अलावा साइज़ बॉक्स, और इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे हैं, लाइक साइज़ बॉक्स है, और इसके अलावा जैसे कि बटन्स हैं, उनमें भी हम चाइल्ड ही देते हैं। और भी बहुत हैं, उनमें जो है ना हम चाइल्ड देते हैं। तो आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी होगी, या आप सर्च करेंगे कि कौन से विजिट जो है ना चिल्ड्रन एक्सेप्ट करते हैं और कौन से विजिट चाइल्ड एक्सेप्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होगी। वैसे मैंने पहले बताया हुआ है जब भी हमने यूज़ किए हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि मैं यहाँ पे, शायद मैंने वो लिंक शेयर की थी आपके साथ, मैं आपके पास अगेन लिंक शेयर कर देता हूँ। उसमें सारे जो है ना वो मेंशन है कि कौन कौन से चाइल्ड वाले हैं, कौन से सिंगल चाइल्ड हैं, कौन से मल्टी चाइल्ड हैं, और सारे आई थिंक लेआउट्स में हैं। क्योंकि बहुत सारे विजिट हैं तो हम, जाहिर सी बात है, हम सबको कवर नहीं कर सकते। हाँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है सिंगल चाइल्ड विजिट कौन से हैं, और नीचे इफ़ आप जाएंगे तो आपके पास लिखा हुआ है कि मल्टी चाइल्ड विजिट कौन से हैं। तो ये रही लिंक आपके पास, मैंने कमेंट्स में डाल दिए। ठीक है गाइस, और कोई क्वेश्चन?